मैंने रंगबाज का ट्रेलर देखा और काफी डरावना है। अब तक बहुत सारी अलग अलग तरह की राजनीति सुनी थी, लेकिन ये डर की राजनीति क्या होती है? कितना खौफ है इसमें? जब गैंगस्टर जो है जी। राजनीति में एंटर करता है तो उसके साथ डर एंटर करता है। अच्छा। हाँ, तो इस बार जो रंगबाज है वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं है। वो हम्म। एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं वो है। राजनीति की दुनिया में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है। तो हम्म। उसके रेफरेंस में इस डर को यूज किया गया है। जो आपकी भाषा है वो एकदम राजनीतिज्ञ जैसी बात कर रहे हैं आप, राजनीति के इस पे मतलब किरदार परफेक्ट। किरदार का, हाँ, किरदार का असर है। किरदार का असर है, बिल्कुल। आकांक्षा, आप क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि राजनीति और डर दोनों का जब मेल एक साथ होता है तो साहिब बनते हैं। अच्छा। एंड आई फील जितना डर आपको ट्रेलर में लगा है उतना उससे ज्यादा डर आपको शो देखने के बाद लगने वाला है, आई एम श्योर। तो आप अपनी सीट की पेटियां बांध लीजिए और इंतजार कीजिए 29th का। बट यही कहना चाहूंगी कि हर किरदार अपने आप में एक डर लेके आता है इस शो में। और राजनीति हर तरफ से आपको दिखेगी। ओके। तो एक बहुत अच्छा मेल है दोनों का, वो जो आपको 29th को दिखेगा। ओके। विनीत, अगर आपसे पूछो तो आपका कैरेक्टर क्या कहता है? और राजनीति तो मतलब हर जगह होती है, किचन पॉलिटिक्स भी होती है, फ्रेंडशिप की पॉलिटिक्स होती है, बिल्कुल। पर ये डर वाली है तो थोड़ी अलग है। विनीत, आप बताइए क्या है। और सबसे पहले ये बताइए, आपको बेस्ट रिव्यू किसका मिला अब तक का, जो ट्रेलर देखकर कोई कॉल वगैरह कुछ क्या था वो? बहुत सारे, बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री से बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे वेल विशर्स, फ्रेंड्स, उनके कॉल आए। दे आर लाइकिंग इट। और मैं यूपी का हूँ, बनारस में मैं पैदा हूँ। तो मैं घूमता रहता हूँ खाली समय में। अच्छा। मैं हाँ, अपना सामान लेकर के कहीं निकल जाता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ हम्म। साउथ कहीं चला जाता हूँ, आम लोगों से मिलता हूँ। बिकॉज मैं मानता हूँ कि ये दुनिया लाइब्रेरी है एक एक्टर के लिए। आप जी। अच्छी किताबें, अच्छे व्यक्तित्व को पढ़ो, उनको सुनो। तो शाबाश। खैर, आ, ये जो हारून शाह अली बेग का किरदार है, ये हम्म। एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास से इसकी शुरुआत होती है। और इसका जीने का तरीका ये है कि मैं किसी की जी हजूरी नहीं करके जीऊंगा, जिसकी हम्म। वजह से इसके क्लैशेस होते हैं। और फिर वहां पे ये दबता नहीं है और धीरे 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 वो अपराध की दुनिया में एंटर करता है, हारून शाह अली बेग। और वो सरवाइव करता है। हम्म। आगे जाकर के वो पॉलिटिक्स में एंटर करता है और ऐसी पोजीशन अचीव करता है जहां पे वो गवर्नमेंट बना दे और बिगाड़ दे। हम्म। और उसे इस बात का खूब अच्छे से एहसास है कि उसकी पावर क्या है। तो इस पूरे जर्नी में ऑलमोस्ट हम्म। तीन तीन डिकेड की जर्नी है ऑन स्क्रीन, जो एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत मुझे एक्साइट की थी। और 20s में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी अलग होती है। लेट 30s में आपकी फिजिकलिटी भी चेंज होती है, आप में एक जी। मैच्योरिटी आती है। तो लेट 30s के लिए मैंने 10 kg पुट ऑन किया था वेट। बिकॉज नहीं तो फर्क नजर नहीं आएगा हम्म। कि आपने सिर्फ कपड़ा बदला और आपने वो कर दिया। तो ये किरदार के शेड्स बहुत सारे हैं। ये किरदार, ये तो ठीक है, काम है। पर्सनल अगर टेस्ट की बात करें तो इसे लिटरेचर से प्यार है। और ये नॉवेल पढ़ता है, इसलिए उस लहजे में बात भी करता है ना, हम्म। कि वो हाँ, पूछते हैं स्टार्टिंग हमसे। ही वही है वो तो। हाँ, कि वो पूछते हैं हमसे कि हम कौन है गालिब, तुम बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। जी तो जी जी। वो ठहराव भी है साहिब के हम्म। किरदार में। फिर म्यूजिक से प्यार है। और ये बंदा खुद, इसके दिल में प्यार भरा है। महिलाओं की बड़ी इज्जत करता है। और सना का जो किरदार है, जो आकांक्षा ने किया है, उनके मतलब बेइंतहा मोहब्बत है, बहुत पाकीज़ा मोहब्बत है। और वो हम्म। चाहता है कि इसे मैं एक मुकाम दे सकूं, और वो पूरी कोशिश भी करता है। अपने फैमिली मेंबर्स से बहुत अटैच्ड है। ये अलग बात है कि फैमिली इसे किस तरीके से लेती है बिकॉज ऑफ इस वर्क, तो वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो देयर आर हम्म। सो मेनी थिंग्स यहाँ पे हारून शाह अली बेग के किरदार में। और वो कैसे धीरे धीरे सबका साहिब बनता। किसी के हम्म। लिए वो हैवान है और किसी के लिए वो मसीहा है। और यही कमाल है इस किरदार में। हम्म।
आकांक्षा आप बताइए, बहुत छोटे छोटे सीन सबने देखे आपके, लेकिन काफी मतलब याद रहेंगे, इतना तो है जो ट्रेलर में देखा है। लेकिन आई एम श्योर कि जब पूरी सीरीज बाहर आएगी तो बहुत सारे सीन्स और बहुत सारे शेड्स देखने को मिलेंगे या नहीं, ये बताइए। और क्या आप उतनी Um, सिंपल दिखेंगी पूरे शो में जितनी अभी आप ट्रेलर में दिख रही हैं? ट्रेलर में सिर्फ आपको ग्लिम्स मिली है। जब हम्म। आप शो देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग तरह के किरदार, अलग तरह का शेड देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि मेरे भी 3 एज ग्रुप्स हैं शो में। और जहाँ पर 20 है वहां पर अलग हाव भाव है, जहाँ पर 30 का होगा वहां पे अलग, जहाँ पे 50 का है वहां पे अलग। तो एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ प्ले करने की। जी। एंड जो ये कैरेक्टर है सना का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये सिंपल आप कह सकते हैं बिकॉज ये बहुत रिलेटेबल है, कोई हम्म। भी रिलेट कर पाएगा ऐसा, क्योंकि आमतौर पे एक नॉर्मल स्टोरी है ये, नॉर्मल लोगों की स्टोरी है जो बड़े बनते जी। हैं। सो आई थिंक वैसे बहुत रिलेटेबल है, जिस तरह के दिखेंगे हम और जिस तरह के कपड़े हमने पहने हैं। पर जहां तक किरदार की बात आती है वहां पर ये लड़की किसी से डरती नहीं है, बहुत ही आप बोल सकते हैं रेबल है, क्योंकि इसका घर बहुत ही अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, पढ़ी लिखी है, फादर जो है वो लॉयर है। तो आप सोच हम्म। सकते हैं किस माहौल में पढ़ी लिखी है हम्म। और बड़ी पली बड़ी है। और प्यार होता है इनको साहिब से, जिनसे पूरी दुनिया डरती है, जिनसे पूरी दुनिया डरती है। और बट ये आई थिंक इनका प्यार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये हर मोड़ पर उनके साथ खड़ी मिलेंगी आपको। हम्म। एंड पर उसका मतलब ये नहीं है कि ये उनसे कुछ कह नहीं सकती। अगर इनको कोई चीज गलत लगती है तो ये आंखों में आंखें डाल के बोल सकती है कि आपने गलत किया या आपने सही। सो जहां पर पूरी दुनिया डरती है, ये साहिब का आईना है, आप कह हम्म। सकते हैं। हम्म। लोगों को अंदर क्या चल रहा है साहिब के नहीं पता है, पर ये शक्ल देख के बता सकती है कि ये करने वाला है। हम्म। सो अपनी इंडिविजुअलिटी है में वो कैसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखेगी, किस माहौल में उसकी फैमिली है। आई थिंक ऑल दिस मेक्स सना। हम्म। एंड उसकी एक अपनी सोच, अपनी इंडिविजुअलिटी है और अपना वजूद है। हम्म। सो आपने ये कैरेक्टर्स को अलग अलग जो दिखाने की कोशिश की है, क्या क्या खुद से चेंजेस किए? जैसे विनीत ने वेट का बताया, आपने क्या क्या किए कि अलग दिखे, एक ना सो दिखे? ये जब हम शूट कर रहे थे तो कोई लीनियर वे नहीं था इसको शूट करने का। ओके। मैंने जो ओल्ड एज वाला पार्ट है वो पहले किया है, जो मिडिल वाला पार्ट, जो यंग एज वाला है वो कहीं बीच में किया है। सो कोई लीनियर वे नहीं था मेरे लिए शूट करने का। सो मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं अपना वेट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकूं। तो हम लोग जो प्रोडक्शन है, जो डायरेक्शन है, उन्होंने बॉडी सूट बनाए थे फॉर ओल्डर एज एंड डेंचर्स बनाए थे टू लुक इन अ सर्टेन वे। जब आप उस कैरेक्टर को देखेंगे जब वो 50 में है तो आपको अलग दिखेगा कैरेक्टर। पर वो डेंचर्स यूज करना और उसमें बोलना बहुत ही कठिन रहा है मेरे लिए, क्योंकि आपकी फेस को शेप लेने में टाइम लगता है। जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द साफ नहीं निकलते, तो मुझे वो पहनकर कोशिश करनी पड़ी थी बहुत। 2-2 घंटा मुझे बोला गया था शूट से पहले प्रैक्टिस करने के लिए, पहनने के लिए। तो मैं घर पे पहन के रखती थी उसको, क्योंकि एक बार पहन लिया तो निकालना बहुत मुश्किल है। और जब आप शूट कर रहे होते थे तब भी आप उसको निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप कंटिन्यू शूट कर रहे होते थे। सो आई थिंक बट इन सबका अपना एक मजा है। जब आप अपने आप को एक आर्टिस्ट, एक एक्टर कहते हैं, तो ये सब चीजें आपको मजा ही देती है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये कैरेक्टर करने का मौका मिला है और इसमें अलग अलग तरह के शेड्स करने का मौका मिला। ओके। विनीत, जो गैंगस्टर्स होते हैं वो बहुत रंगीन मिजाज के भी होते हैं, तो इकलौती सना ही है लाइफ में इस गैंगस्टर के, या और भी हैं ये जो आप ट्रेंड देखे होंगे, फिल्में भी बनी हैं या फिर हम सुनते आते हैं? ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हाँ। है। मैं यूपी का हूँ, और मैं जिस कॉलेज से पढ़ा हूँ वहाँ से इस देश के प्राइम मिनिस्टर भी निकले हैं। वीपी सिंह जी वहीं से पढ़ के निकले थे, और वहाँ से इंडियाज मोस्ट वांटेड भी निकले हैं, वहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले हैं, कई स्पोर्ट्स के कैप्टन्स निकले हैं, तो बहुत कुछ चीजें कहीं ना कहीं अपने आसपास देखी हैं। तो ऐसा नहीं है कि रंगीन मिजाज का मतलब है कि कई महिलाएं उनकी लाइफ में हैं, ऐसा नहीं था। किसी सिचुएशन में कई लोगों को मैंने देखा कि कोई घटना घट गई, और उस घटना
उसका रिएक्शन, बिकॉज उस समय एज उनकी ऐसी थी कि उसके रिएक्शन में उन्होंने जो किया उसके बाद कोई रास्ता पीछे मुड़ा ही नहीं, यू टर्न ही नहीं आ पाया, और वो चलते चले गए और सर्वाइवल में फिर बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। तो साहिब जो है, ये साहिब का किरदार जो है, ये सना के अलावा किसी की तरफ नजर उठा के नहीं सकता, और ही इज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट इट। बहुत मतलब महिलाओं की इज्जत बहुत करता है ये किरदार। मतलब मैं इस चीज को बार बार कह रहा हूँ कि ये ऐसा, मैंने खुद इस चीज को महसूस किया था जब मैं पढ़ता था कि अगर उस नजर की बात करें जिसे गलत नजर कहा जाता है, तो ये ऐसा है कि महिलाओं के आगे बर्फ क्या पिघलेगी जो ये पिघलता है, इतना शर्म खाता है। मतलब ऐसा है कि कभी भी नजर में एक पल के लिए आपको वो नहीं दिखेगा, तो वो ये साहिब का किरदार है। और यही ये चीजें उसको इतनी, जबकि पावर ऐसी है कि वो कोई भी चीज किसी से छीन सकता है, लेकिन ये चीजें ओके। राजनीतिक पहलू के बारे में बताइए, कितना कुछ रिसर्च करना पड़ा, या आजकल तो एंटरटेनमेंट पूरा भरा पड़ा है राजनीति में ही। सो आई मीन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज्यादा एंटरटेन हम आजकल राजनीति से होते हैं। सो कुछ खास एफर्ट्स डालने पड़े या जस्ट हो गया? नहीं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी एंटरटेन करती है, हमारा तो काम ही है, 100% हमारा तो काम ही करती है। बाकी हाँ, हमारा देश बड़ा है तो रोज कुछ न कुछ मुद्दे आ जाते हैं। 135 करोड़ लोग हैं हम लोग, जी। तो इतनी बड़ी संख्या है, और आज सोशल मीडिया इतनी एक्टिव है कि डेली इतना सारा मसाला चाहिए होता है, तो कोई चीज नहीं भी होती है तो उसको भी बड़ा कर दिया जाता है। और बाकी ठीक है, इतना बड़ा देश है तो कुछ न कुछ रोज होना ही है, तो वो अपनी जगह है। बाकी जो किरदार है मेरा हारून शाह अली बेग का, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं गैंगस्टर नहीं हूँ, लेकिन ये किरदार करना है और मैं एक्टर हूँ, मेरा ये काम है। तो बहुत सारी चीजें स्क्रिप्ट में है, बहुत डिटेल में है। उससे मुझे हेल्प मिली, राइटर जो है सिद्धार्थ मिश्रा, उनसे खूब सारी बात की, नवदीप सिंह से खूब सारी बात की, और सेट पे डायरेक्टर ने काफी हेल्प किया, सचिन पाठक ने। इन लोगों से जो जानकारियां मुझे मिली थी उसको लेने के बाद मुझे जो जो चीजें समझ में आई उनको मैं खोज रहा था। तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे जो कभी गैंगस्टर थे, या उनकी जर्नी ऐसी है जो हारून शाह अली बेग से मिलती जुलती है, तो बहुत सारे पॉलिटिशियंस के 1-on-1 इंटरव्यूज देखने को मिले, वो देखा, और जो भी जानकारियां मिल सकती थी वो इकट्ठी की। फिर मेरे किरदार के लिए जो जो चीजें जरूरी थी उसको टेबल पे रखा और उसे अडॉप्ट करना शुरू किया। और यही मैं अपने हर किरदार की तैयारियों में करता हूँ। कि मुक्काबाज में बॉक्सर बनना था, उसके पहले तो मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं छुआ था, लेकिन आज आप मुझे नेशनल लेवल के बॉक्सर से भिड़ा दो, मैं भिड़ लेता हूँ। ओके। आकांक्षा, लैंग्वेज को लेकर कुछ प्रॉब्लम हुई आपसे या फिर हो गया? बिकॉज आई थिंक आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, एंड सो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने पड़े। और नहीं बिहार का जो नहीं टोन था टाइप से, स्पेशली मतलब हिंदी तो बोल ही लेते हैं सब लोग, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जो टोन आता है ना जी एरिया उस रीजन से, जी वो वाली बात। जी, हिंदी में तो कोई तकलीफ नहीं है मेरे। जी। जहां तक बात आती है डायलेक्ट की, तो उसके लिए सेट पर हमारे डायलेक्ट कोच थे अभिषेक। पर हमने इसको बहुत ही क्लोज टू हिंदी ही रखा है, क्योंकि इट्स अ ग्लोबल शो। ये हर तरह के लोग देखेंगे, हर जगह देखा जाएगा। इट्स नॉट मेंट फॉर जस्ट फॉर यूपी, इट्स फॉर इंडिया, इट्स फॉर ग्लोबली, यू नो, लोगों को दिखाने के लिए ये शो है। तो जितना हिंदी से क्लोज रख, वो एसेंस नहीं छोड़ा है ऑफ कोर्स। जहां पर हम डाल सकते थे, जहां जिस लहजे में जिस तमीज वो से बात टोन करनी जो है, वहाँ की लोकल टोन करेक्ट होती है, या करेक्ट, वो वाली, वो नॉट द रखने की डायलेक्ट पूरी, वन। करेक्ट, सो वो रखने की पूरी कोशिश की है शो में। तो और उसके लिए अभिषेक थे सेट पे हमेशा, 24/7 ही वाज ऑन द सेट। उन्होंने उस चीज में बहुत हेल्प करी है। अदरवाइज इट्स वेरी वेरी रिलेटेबल। जो डायलॉग्स भी हैं वो क्लोज टू हिंदी है, मतलब हिंदी ही है। जहां पर आई थिंक साहिब का कैरेक्टर और वैसा है, जहां पे वो थोड़ा ज्यादा, आप थोड़ा लहजा सुन पाएंगे, बट अदरवाइज इतना उसको क्लोज टू रियलिटी ही रखा है, क्लोज टू हिंदी ही रखा है। ओके ओके। पॉलिटिक्स की बात करें, कभी आप पॉलिटिक्स में फंसी हैं पूरी तरह से? मे बी कॉलेज, सेट, यू आर लाइक पार्ट ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री, बॉलीवुड, सो पॉलिटिक्स में
आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली कि ऐसा कभी मेरे साथ कुछ हुआ है जिससे मुझे लगे कि हाँ ये तो पॉलिटिक्स खेला गया है, तो ऐसा कुछ है नहीं अभी तक जो मुझे याद आ रहा हो। अच्छा, पॉलिटिकली करेक्ट शी इज। Vineet, you tell me, like, have you ever faced like politics around you? Have you ever thought कि मेरे against politics की गई है या कुछ भी ऐसा? Not only in the industry, कभी कॉलेज में कभी भी होता है, हर टाइम होता है, किचन की भी पॉलिटिक्स होती है, भाई बहन का भी होता है, सब होता है, बहुत सारी चीजें होती है। सो या हाँ हाँ, बहुत बार हुआ, बहुत बार। और यही चीजें तो आपको सिखाती हैं, और आप गिव अप नहीं करते तो फिर आप धीरे 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 आप उन चीजों में संभलना सीख जाते हैं, उन परिस्थितियों को होने के पहले भांप लेते हैं। तो बिकॉज मेरी तो पूरी सीख ही है ना, जैसे जंगली पौधा होता है तो मैं तो वो हूँ, मैं तो होता है ना जंगली घास हूँ कि मुझे जरा सा पानी मिलेगा मैं उगाऊंगा। तो मेरे में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वैसी वाली है कि कॉकरोच जो है वो न्यूक्लियर ब्लास्ट भी सर्वाइव कर जाता है। तो मेरे अंदर वो भूख है, तो मैं चाहता हूँ, मैं किसी का नुकसान नहीं करता, लेकिन ये पूरी कोशिश होती है कि मैं गिव अप ना करूँ। गिर सकता हूँ, गिव अप नहीं करता। तो ये ऐसी चीजें बहुत बार हुई हैं आपके पीछे, कुछ ऐसी चीजें हो गई आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और ऐसा हो गया। बट यही सारी चीजें तो आपको मैच्योर बनाती हैं, यही सारी चीजें तो आपको सिखाती हैं। तो टेस्ट मान लीजिए, कई बार वो चीजें जोर से हर्ट भी करती हैं, यू नो, तो आप उसको learn आंसू भी, something हाँ always, you know, हाँ हाँ कभी हाँ, कुछ ना आंसू कुछ भी, सीखने को ही मिलता है। हाँ आंसू भी बहेंगे, सब कुछ है, लेकिन वो लर्निंग है, वो और याद रहती है। बिटर बिटर नहीं होना चाहिए। मुझे ये लगता अच्छा। है कि हाँ, बिटर होने से क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी में जो है, जो एक अट्रैक्शन है, वो कहीं ना कहीं वो खोने लगता है। बिकॉज आप अपने आसपास जो आपको चाहने वाले हैं, आपको मानने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए एक ऐसा माहौल अपने आसपास बना देंगे जो हेल्दी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इन सारी चीजों से आप बच तो नहीं सकते, बिकॉज हमारी सोसाइटी में जो कंपटीशन है, अपनी फील्ड में कह लें या कहीं भी, ऑफिस में भी होते हैं, हर जगह हर जगह। हर तो जगह होता है, बच नहीं इट्स पाते। इट्स कॉमन, बट आप सरवाइव करिए, और आप उनके जैसे मत बनो, लेकिन हाँ थोड़ा अवेयर हो जाओ कि ऐसा होता है, और ये चीजें आपको मैच्योर बनाती हैं, आप ग्रो करते हैं। करियर मैं वाइज बात करें। जी। सीनियर एक्टर्स के साथ जब शूट करता हूँ तो उनकी जर्नी सुनने को मिलती है, अगर खाली वक्त है तो मेरी कोशिश यही रहती है, क्योंकि जिंदगी में बहुत सारा वक्त तो स्ट्रगल करने में निकल गया, 20-22 साल तो ऐसे ही घिसने में निकल गए, तो उसमें रोने का वक्त कहाँ है। अभी कुछ बेहतर चीजें हो रही हैं, तो ये है कि भाई जो आसपास बेहतर लोग हैं उनके साथ जुड़ के रहो, और जो सीनियर्स हैं उनका जो अनुभव है वो मेरे काम आता है, वो मेरे लिए टॉर्च के जैसे होता है कि हाँ ये रास्ते पे नहीं जाना है, ये चीजें नहीं करनी, क्योंकि खुद के ऊपर सब कुछ एक्सपीरियंस करने का वक्त आई डोंट थिंक इतना टाइम तो नहीं है। तो दूसरों की गलतियों से कुछ सीख लिया जाए। सही बात है, सीखना अच्छी बात होती है, कहीं से भी सीखे, गलतियों से या सही तरीकों से। ये बताइए, करियर वाइज अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है, और क्या आपको लगता है कि आप वहां पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना था, या अभी बहुत सारा स्ट्रगल बाकी है? काम तो बहुत बाकी है, मुझे पता है। हाँ, अभी मेरे पर्सनल लाइफ का जो एक पक्ष है वो तो अभी करने का मौका ही नहीं मिला, बिकॉज मैं ज्वाइंट फैमिली से मैं पला बड़ा हूँ, और ज्वाइंट फैमिली में दिन भर हंसी मजाक चलता रहता है, ये उनका पैर खींच रहे, वो उनका पैर खींच रहे, और मर्यादा भी होती है, मतलब 3 जनरेशन एक साथ हैं। हाँ। तो उसमें कहीं ना कहीं आपको रेस्पेक्ट का भी ख्याल रखना है, और हंसी मजाक भी चलता रहता है। जी। तो के मौसी के साथ आपका बिहेव अलग होता है, बुआ के साथ अलग होता है, माँ के साथ अलग होता है, चाचा के साथ अलग होता है, बड़े पापा के साथ अलग होता है, वो वाले भी चाचा हम लोगों की फैमिली में है जो मुझसे कुछ ही साल बड़े हैं, तो दोस्त के जैसे हैं। तो सबके साथ रिश्ता बहुत, उसमें क्या एक्टर की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आपको रिश्तों की समझ होती है, आप सबके साथ आपका सुर अलग हो जाता है बात करते समय। तो हम वो जो है ना आपके स्लाइस ऑफ लाइफ, वो अभी करने का मौका आगे मिलेगा, करूंगा। कॉमेडी दिन भर चलती रहती मेरे घर में, दिन भर कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है। सुबह सूरज उगा और बस पूरा परिवार उगा। अचानक स्ट्रेस नहीं होता होगा?
फुल हाँ डे। वो सब एक दूसरे का संभाल लेते हैं वैसा है। तो वो कॉमेडी वाला पूरा स्पेस अभी एज एन एक्टर एक्सप्लोर करने का बाकी ही है। फिल्मों में मुझे मुन्ना भाई जैसा किरदार बहुत अच्छा लगता है, मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो मुन्ना भाई का किरदार है, ऐसा जी। कुछ करना चाहूंगा, स्लाइस ऑफ लाइफ करना चाहूंगा। इंटेंस तो कर ही रहा हूँ। हम्म। अदरवाइज आकांक्षा, मतलब आकांक्षा के साथ मैंने काम किया है, कहीं से मैं साहिब नहीं हूँ। आकांक्षा आप बताइए, हाउस योर करियर ग्राफ? आई हैव सीन यू ऑन टेलीविजन आल्सो, इधर भी देख रही हूँ। सो हाउ वाज इट लाइक अकॉर्डिंग टू यू? मैं बोलूंगी मेरे लिए हमेशा से क्वालिटी मायने रखी है, क्वांटिटी नहीं। और अगर मैं अपना करियर ग्राफ देखूं तो मैं स्लोली और स्टेडीली आगे बढ़ रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मैं अपने साथ किसी के साथ रेस में नहीं हूँ, बट जो भी मैं कर रही हूँ वो मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे बेहतर और बड़ा आगे क्या। और करियर की जर्नी देखूं तो बहुत ही खुश हूं मैं कि जो भी मैंने किया है वो बहुत अच्छा है। पर ये नहीं कहूंगी कि अभी बस बहुत कुछ करना बाकी है एक्चुअली। बिल्कुल। एंड उसमें से ऐसा नहीं बोलूंगी कि हाँ मैंने ये करा है तो ये मेरा करियर बेस्ट है। हर प्रोजेक्ट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, हर प्रोजेक्ट आपको एक बेहतर एक्टर बनाता है। तो मैं अभी भी सीख रही हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे कभी तो महारानी गायत्री देवी की बायोपिक करने का मौका मिले। वो मेरा एक ड्रीम है। पता नहीं, शायद कभी शॉर्ट फिल्म ही हो गई या कभी फिल्म ही हो गई। आई एम जस्ट पुटिंग आउट दिस इन यूनिवर्स। मुझे घुड़सवारी करने का बहुत शौक है, मैंने सीखी है। तो मैं कुछ ऐसा करना चाहूंगी जहाँ पे मैं उस चीज को यूटिलाइज कर सकूं। तो ऐसे बकेट लिस्ट में तो बहुत सारी चीजें हैं। तो किसी एक को पिक कर पाना मुश्किल है, बट अभी आई थिंक हिंदी में तो मैंने अभी शुरुआत की है। जी जी जी। हिंदी में मेरा एक मैं नई पारी खेल रही हूँ। अभी तक साउथ में थी, अब हिंदी में वापस मेरा एक कमबैक है। तो अभी बस शुरुआत है, देखते हैं आगे। मैं तो सिर्फ उम्मीद कर सकती हूँ कि अच्छे रोल्स आएंगे और मैं पूरा अपना दिल लगा के शिद्दत से काम करूंगी। विनीत, आखिरी सवाल आपसे। मुझे ये बताइए, जब एक एक्टर, आई मीन मुझे पता है कि एक्टर का काम है एक्टिंग करना, और कोई भी रोल आए अगर पसंद है तो करता है, ओके। सो ये डिस्क्लेमर के साथ मैं क्वेश्चंस शुरू करती हूँ, बट फिर भी क्या होता है कि जब आप किसी पुलिस ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं तो एक अलग फील होता है, आर्मी ऑफिसर का एक अलग फील होता है, बाद में आप देखते रहते हैं कि अच्छा वाह अच्छा है, एक फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ये गैंगस्टर वाला इस टाइप के रोल प्ले करके जो नेगेटिव शेड्स होते हैं, कभी रिग्रेट फील होता है बाद में? नहीं, बिकॉज ये प्रोटोगनिस्ट डिजाइन ही ऐसा है। बिकॉज ये पूरा, ये जो सीरीज है रंगबाज, ये ऐसी ही डिजाइन है कि यहाँ जो जिसकी कहानी होती है उसकी, वो अपराध की दुनिया से बिलोंग करता है। इनफैक्ट एज एन एक्टर आपको कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका होता है, बिकॉज मोस्टली ज्यादातर यही होता है कि आप अगर गैंगस्टर प्ले कर रहे हैं या ये कर रहे हैं तो आप विलन हैं, वहाँ हीरो कोई और है। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ ये ही विलन है और ये ही हीरो है और इसी के अराउंड सारी कहानी है। तो यहाँ पे आपको एक अलग तरह का कन्विक्शन लाना पड़ता है, और आप वो किरदार बनते हो। आप जब कन्विंस्ड होते हो तो लोग कन्विंस होते हैं, और यहाँ आपको, आप जो हैं उससे कुछ हट के करने का मौका होता है। और ये एक एक्टर के लिए सौभाग्य की बात है, बिकॉज वो एक्टर यहाँ पे दिखता है कि अगर आप कोई नई चीज करते हैं और ऑन स्क्रीन वो चीज वैसी की नई दिख रही है, तो लोगों को फिर ये समझ आता है कि यार ये जो बंदा है, ये बंदा ऐसा नहीं, इसको मैं मिला हूँ ना, तो इसके बात करने का तरीका ये है ना, ये ऐसे चलता है ना, ये इसकी एनर्जी है। ही इज कैरिंग समथिंग, जो ऑन स्क्रीन एक किरदार को दिखा रहा है। तो यही काम है एज एन एक्टर। तो रिग्रेट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ सिर्फ पर्सनल नो फीलिंग्स, लाइक नो रिग्रेट पर्सनली कि मैंने ये क्या किया ऑन स्क्रीन, काइंड ऑफ लाइक जैसे प्राइड फील होता है उस हिसाब से नो वो पर्सनल काम है, जितना वो काम है। बिकॉज सी एक एक्टर होने का के नाते मुझे जो समझता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एंटरटेन करें। एंटरटेन करने के साथ साथ हम कहीं ना कहीं
उन चीजों को भी कहें जो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से है, भले हम फिक्शनल तरीके से अपनी कहानी में कहते हैं, कोई भी चीज अगर होती है यू नो, तो कहीं ना कहीं मैं उसको एक जिम्मेदारी समझता हूँ एज एन एक्टर। तो मैं अपनी फिल्मों में वो कोशिश करता हूँ, जो भी काम चूज करता हूँ, कि हाँ एंटरटेन करने के लिए भी कुछ चीजें कहो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी कहो जो एंटरटेन करने के साथ साथ वो चीजें भी कहें जो कही जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर सांड की आंख की तो एंटरटेन करती, लेकिन एक कहानी है वो जहाँ पे दो लेडीज हैं जिनके 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे हैं, और जी। वो रियल लाइफ स्टोरी है, और उनको जब मौका मिलता है तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे नाम कमाती है। तो वो एंटरटेन भी करती है ये कहानी, लेकिन उसके साथ साथ एक मैसेज भी देती है। ऐसे ही इंस्पिरेशन भी है। हाँ गुंजन सक्सेना मैंने किया था, तो हम्म। गुंजन सक्सेना में भी वो दिलीप सिंह का जो किरदार है उसका स्टेट ऑफ माइंड है, बिकॉज वो वहां से बिलोंग करता है। जी। वो उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी है जहाँ उसको ये लड़की है ये लड़का है वाली नजर से शुरू करता है, और गुंजन जो है उसका ये थॉट प्रोसेस कैसे चेंज करती है यू नो। जी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं नहीं मुझे सिर्फ अच्छा ही करना है, अच्छा ही करना है, तो अगर गब्बर नहीं होगा तो फिर जय और बीरू का क्या होगा? फिर तो वो स्टोरी नहीं जरूरी है। रहेगी। हाँ गब्बर नहीं रहा तो स्टोरी नहीं। एग्जैक्टली अगर रात ना हो, तो दिन की खूबसूरती का पता कैसे चलेगा? आपको कैसे पता चलेगा कि सनसेट क्या कमाल की चीज है या सनराइज क्या कमाल की चीज है? कैसे पता चलेगा? तो वो सब कुछ मिला के जो बनता है वही खूबसूरत होता है। बिल्कुल। और चलिए, कहानियों की थैंक यू। दुनिया में तो ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि Thank आपका you. जितना डरावनी राजनीति का ट्रेलर है, उसकी सीरीज उससे भी डरावनी और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए। थैंक Thank यू। you so much. Thank एंटरटेन you. करेगी खूब सारा। थैंक बिल्कुल यू। करेंगे, बहुत थैंक मजेदार यू। है। थैंक यू चेतना। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर। Bye. Take care. बाय।